स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जलवा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बरकरार है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित ये फिल्म जिसने देश के लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने संयुक्त अरब अमीरात में भी एक बड़ी जीत हासिल की है। अब द कश्मीर फाइल्स यूएई में भी रिलीज की जाएगी और वहां ये फिल्म रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 7 अप्रैल को ये फिल्म वहां रिलीज होगी, जिसकी जानकारी फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि फिल्म को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में सेंसर की मंजूरी मिली है और इसे शून्य कट के साथ 15+ की रेटिंग के साथ पारित किया गया है। यानी इस फिल्म में कोई भी सीन कट नहीं होगा और तमाम जो सीन इस फिल्म में हैं उसके साथ ये फिल्म रिलीज होगी। और खास तौर से फिल्म को पहले अज्ञात कारणों से संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिल्म 7 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात में भी रिलीज होने के लिए तैयार है। तो न्यूजीलैंड के बाद कहीं ना कहीं संयुक्त अरब अमीरात में एक बड़ी जीत द कश्मीर फाइल्स ने हासिल की है। जिस तरीके से ये फिल्म अब वहां रिलीज होने के लिए तैयार है, फिल्म के एक्टर अनुपम खेर की ओर से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है हर हर महादेव। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने ये खबर दी है और कहीं ना कहीं ये कहा है कि इस खबर का ये जश्न है क्योंकि अब संयुक्त अरब अमीरात में भी द कश्मीर फाइल्स रिलीज होगी। टीम अब फिल्म को सिंगापुर में भी रिलीज करने का काम कर रही है। आपको बता दें, दुनिया भर के करीब 25 देश हैं जहां पहले ही ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और ताबड़तोड़ कमाई वहां कर रही है। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के बाद संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद अब सिंगापुर में भी इस फिल्म को जिस तरीके से प्रतिबंधित किया गया है, वहां भी इस फिल्म को रिलीज करवाने की तैयारी हो रही है क्योंकि न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अब द कश्मीर फाइल्स का जलवा देखने को मिल रहा है। अगर फिल्म के लेटेस्ट कलेक्शन की बात की जाए तो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे और राजा मौली की फिल्म RRR रिलीज होने के बावजूद भी जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स अभी भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जो कलेक्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि हर रोज बढ़ रहा है। और अब हिंदुस्तान में ये फिल्म 250 करोड़ की क्लब में शामिल होने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। आपको बता दें, बुधवार को इस फिल्म का जो कलेक्शन रहा वो 2 करोड़ 25 लाख रुपए रहा और इस तरीके से टोटल जो आंकड़ा है फिल्म का हिंदुस्तान में दरअसल वो 236 करोड़ 28 लाख रुपए रहा है। और वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा करीब 270 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। तो तमाम बड़ी स्टारर फिल्में जो हैं वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके द कश्मीर फाइल्स को लोग अभी भी थिएटर में देखने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की कहानी है, जिस तरीके से इस फिल्म को लंबी रिसर्च के बाद बनाया गया है, इस फिल्म की कहानी को लिखा गया है और ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये वो सच्चाई है जो 1990 में कश्मीरी हिंदुओं ने वहां झेली है। ये वो सच्चाई है, जो दर्द जो पीड़ा कश्मीरी हिंदुओं ने वहां सही है और यही वजह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार इस फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म को लेकर हालांकि देश में सियासत भी करवाई हुई है, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस फिल्म को एक झूठी फिल्म करार दे चुके हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कई विपक्षी दलों की ओर से कहा गया है कि ये चुनावी स्टंट है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी फिल्म की तारीफ की है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ये कहा है कि जनता इसे सकारात्मक रूप से देख रही है
ये डॉक्यूमेंटेशन की तस्वीर है। कश्मीर फाइल्स के लिए लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला है। साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से ये कहा गया है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसी टेंडेंसी है जो कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे को विवादग्रस्त बना देती है और राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फिल्म तथ्यात्मक, वास्तविक और शाब्दिक है। लोगों के सामने मौजूद चीज, जहां कोई राजनीति क्यों करना चाहिए, कोई राजनीतिकरण आखिर इस पर क्यों हो, ये सवाल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से भी किया गया है। तो कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल्स पर जहां एक तरफ विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की तारीफ हो रही है, जिन्होंने इस विषय पर फिल्म बनाने का जो है साहस दिखाया है, यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 30 से 32 साल तक इस पूरे नरसंहार की सच्चाई देश और दुनिया के सामने नहीं आई और कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर जिस तरीके का रोना पाकिस्तान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोया है, कहीं ना कहीं अब ये सच्चाई सामने आई है कि 1990 में किस तरीके से कट्टरपंथ और आतंक का शिकार हुए हैं कश्मीरी हिंदू और क्या कुछ पीड़ा, क्या कुछ दर्द उन्होंने झेला है, किस तरीके से उनके साथ उनका उत्पीड़न किया गया है, किस तरीके से महिलाओं की दुर्दशा हुई है, बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। ये पूरी तस्वीर है जो द कश्मीर फाइल्स बयां करती है और यही वजह है कि अब फिल्म को लेकर लगातार फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री से लेकर फिल्म के जो कलाकार हैं, फिर चाहे वो पल्लवी जोशी हो, अनुपम खेर हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, तन्मय हो, ये तमाम जो कलाकार हैं ये लगातार तारीफ बटोर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का काम किया गया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से भी फिल्म की तारीफ की गई है। हालांकि आपको ये भी बताते हैं कि फिल्म जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी छाई हुई है, यूएई से लेकर अब यूएस, यूके और तमाम ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम दुनिया के ऐसे बड़े देश हैं जहां ये फिल्म अब रिलीज हो चुकी है और यूएई में ये फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होगी। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश संसद की ओर से भी विवेक अग्निहोत्री को बुलावा मिला है और वो अपनी पत्नी पल्लवी जोशी के साथ ब्रिटिश संसद में आमंत्रित किए गए हैं। ये जानकारी उनकी तरफ से ही ट्वीट करते हुए दी गई है और अगले महीने वो वहां जाएंगे। तो द कश्मीर फाइल्स का जलवा अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। भले ही राजा मौली की फिल्म RRR हो या फिर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे हो, हालांकि अक्षय कुमार तो यहां तक कह चुके हैं कि द कश्मीर फाइल्स की वेव ने बच्चन पांडे को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, उसने मेरी फिल्म को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर। और ये हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके की कमाई इस फिल्म ने की है, महज 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म आज जब बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ के करीब पहुंच गई है और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 270 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में जो दर्शक हैं वो इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि दिल्ली में एक अलग ही सियासत गरमाई हुई है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करने के बाद इस तरीके से दिल्ली विधानसभा में फंस चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने मजाक उठाया उस पर राजनीति भी बेहद गरमाई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर लोगों को ये कहानी न सिर्फ पसंद आ रही है बल्कि लोगों के दिलों को झकझोर रही है। लोगों की आंखों में आंसू हैं इस फिल्म को देखकर, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो आज तक हम नहीं जान पाए, आज तक हम उन कश्मीरी हिंदुओं का दर्द नहीं समझ पाए जो हमारे ही बीच कहीं ना कहीं रहते हैं, कि किस मजबूरी में वो वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए थे। ये तमाम चीजें हैं जो इस फिल्म ने कहीं ना कहीं सामने रखी है और यही वजह है कि दर्शक इतनी बड़ी तादाद में इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। तो कश्मीर की चर्चा हो रही है और इस बीच महान राष्ट्रवादी कवि संतोष आनंद की ओर से ये बताया गया है कि 1962 में वो वक्त था जब उन्हें अपने गीत में कश्मीर का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। कृपया गूगल और जांचें कि तब किसकी सरकार सत्ता में थी। ये विवेक अग्निहोत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। महान संतोषी आनंद जी को 24 घंटे गीत में शब्द का उपयोग किया गया था, किस प्रकार की सरकारें थी। ये सवाल
जो है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से किया गया है, क्योंकि संतोष आनंद ने इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल मेरे गाने से कश्मीर शब्द को ही हटा दिया गया था 1992 की ये बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म अच्छी है, तभी चर्चित है, सच्चाई न दबाई जा सकती है और ना ही छुप सकती है। मेरे तो गाने से कश्मीर शब्द को भी हटा दिया गया था और मेरा विरोध नाकाफी रहा। ये बात संतोष आनंद जी की ओर से प्रयागराज में कही गई है और साफ तौर पर संतोष आनंद जी कई जो गीतकार जो हैं, कई फिल्मों के लिए गीत लिख चुके हैं, जिसमें पूरब और पश्चिम, शोर और रोटी, कपड़ा और मकान, क्रांति और प्रेम रोग, मतलब एक जाने माने कवि के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, गीतकार के तौर पर उन्हें समझा जाता है। उन्होंने ये बात बताई है कि 1992 में उनकी फिल्म से कश्मीर शब्द को हटा दिया गया था, यानी किस तरीके के हालात थे। और आज द कश्मीर फाइल्स अगर हम सबके सामने हैं तो उसमें भी जाहिर तौर पर, चूंकि आज सत्ता में जो सरकार है वो साफ तौर पर द कश्मीर फाइल्स को रिलीज उन्होंने करवाया है, क्योंकि ये सच्चाई हम सबके सामने आनी जरूरी थी, जिससे कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री ने हम सबके सामने ये सच्चाई रखी है। और यही वजह है कि कश्मीर को लेकर लगातार राजनीति भी गरमाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।